हेलो, तो आज हम लोग करने वाले इतिहास के चैप्टर 7 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? तो किस देश में हुआ था कॉर्न लॉ पारित? कॉर्न लॉ है सो किस देश में पारित हुआ था? तो किस देश में हुआ था कॉर्न लॉ पारित? ऑप्शन देखते हैं। फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, या ब्रिटेन में हुआ था, या रूस में हुआ था, या जर्मनी में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में हुआ था पारित। कॉर्न लॉ है सो किस देश में पारित हुआ था? तो ब्रिटेन में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1923 में विश्व में पूंजी देने वाला 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? तो कौन था? फ्रांस था, या अमेरिका था, या जर्मनी था, या इंग्लैंड था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? अमेरिका। अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश था। कौन था? तो अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया तथा यूरोप में व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से यूरोप तथा एशिया में व्यापार होता था? तो किस स्थल मार्ग से होता था? सूती मार्ग से होता था, या रेशम मार्ग से होता था, या उत्तरा पथ से होता था, या दक्षिणी पथ से होता था? तो किस मार्ग से होता था? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग से होता था। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से होता था। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था यूरोप में? तो देखते हैं ऑप्शन। साम्यवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था, या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का उदय हुआ था, या फांसीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था, या पूंजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? फांसीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था? फांसीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो कहाँ हुआ था इसका उदय? यूरोप में हुआ था। कहाँ इसका उदय हुआ था? यूरोप में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में आरंभ हुआ था, या 1922 में आरंभ हुआ था, या 1929 में आरंभ हुआ था, या 1927 में आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1929 में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था आर्थिक मंदी? 1929 में आरंभ हुआ था आर्थिक महामंदी। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। न्यूयॉर्क को कहा जाता है, या न्यू जर्सी को कहा जाता है, या एल डोराडो को कहा जाता है, या बाल्टीमोर को कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल डोराडो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एल डोराडो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर है उभर कर आया था? तो कौन सा शहर उभर कर आया था? ऑप्शन देखते हैं। अलेक्जेंड्रिया आया था, या दिलमुन आया था, या बहरीन आया था, या मैनचेस्टर आया था? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिलमुन। दिलमुन क्या हो जाएगा सही उत्तर? दिलमुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
विश्व की मानक मुद्रा बनाया गया था। विश्व की मानक मुद्रा है सो बनाया गया था, तो कहाँ बनाया गया था विश्व की मानक मुद्रा? ऑप्शन देखिए, पौंड को बनाया गया था, या डॉलर को बनाया गया था, या रूबल को बनाया गया था, या मार्क्स को बनाया गया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉलर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉलर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अफीम किस देश को भेजा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अफीम किस देश को भेजा गया था? तो किस देश को भेजा गया था? जापान को भेजा गया था, या चीन को भेजा गया था, या अफगानिस्तान को भेजा गया था, या अमेरिका को भेजा गया था? तो किस देश को भेजा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन को भेजा गया था। किस देश को भेजा गया था? चीन को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? ये तो सबको बच्चा को पता है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो किसने लगाया था अमेरिका का पता? जैसे भारत का पता किसने लगाया, ये बच्चा को पता। उसी प्रकार अमेरिका का पता किसने लगाया, ये भी पता है सबको। तो किसने लगाया? मैंगलन ने लगाया, या वास्को डी गामा ने लगाया, ये कोलंबस ने लगाया, या हेनरी ने लगाया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलंबस ने लगाया। किसने लगाया? तो कोलंबस ने लगाया अमेरिका का पता। और हमारे देश भारत का पता किसने लगाया? तो वास्को डी गामा ने लगाया। किसका पता? भारत का पता। किसका पता? भारत का पता किसने लगाया? तो वास्को डी गामा ने लगाया। और अमेरिका का पता किसने लगाया? तो कोलंबस ने लगाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? कौन सा देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? ऑप्शन देखिए, कनाडा नहीं है, कि अमेरिका नहीं है, कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कि फ्रांस नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। यह गेहूं का उत्पादन नहीं है, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा इसका सही उत्तर। कौन सा देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है, यानी कि यहाँ पर गेहूं की खेती नहीं होती है। कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है गिरमिटिया? किसान को कहा जाता है, या रोगियों को कहा जाता है, या अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है, या अंग्रेजों को कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है गिरमिटिया। किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है गिरमिटिया। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ड कार कंपनी के मालिक कौन थे? फोर्ड कार कंपनी था, उस कंपनी का मालिक कौन था? तो कौन था फोर्ड कार कंपनी का मालिक? हेनरी फोर्ड था, या हेनरी सप्तम था, या हेनरी नेविगेटर था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेनरी फोर्ड था। कौन था हेनरी फोर्ड कार कंपनी के मालिक? तो हेनरी फोर्ड था फोर्ड कार कंपनी के मालिक। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू अकाल किस देश में पड़ा था? यानी कि आलू का अकाल किस देश में पड़ा था? तो किस देश में पड़ा था आलू का अकाल? आयरिश में पड़ा था, या भारत में पड़ा था, या चीन में पड़ा था, या जापान में पड़ा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयरिश में पड़ा था आलू यानी कि आयरिश, आलू यानी कि आयरिश, यानी कि आयरिश में पड़ा था आलू का आकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केनाल कॉलोनी कहाँ बनाई गई थी? भारत में केनाल कॉलोनी कहाँ बनाई गई थी? तो कहाँ बनाई गई थी केनाल कॉलोनी? बिहार में बनाई गई थी, या बंगाल में बनाई गई थी, या पंजाब में बनाई गई थी, या मुंबई में बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? पंजाब में बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी पंजाब में?
तो केनाल कॉलोनी बनाई गई थी, केनाल कॉलोनी बनाई गई थी पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? ऑप्शन देखते हैं। वुडरो विल्सन ने किया था, या जॉर्ज बुश ने किया था, या एफडी रूजवेल्ट ने किया था, या जॉन एफ केनेडी ने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एफडी रूजवेल्ट हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एफडी रूजवेल्ट ने किया था। क्या किया था एफडी रूजवेल्ट ने? तो न्यू डील लागू किया था। क्या किया था? न्यू डील लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? तो किस पर पड़ा था? मध्यम वर्ग पर पड़ा था, या जमींदार पर पड़ा था? लल्लू देखिए, क्वेश्चन है मध्यम वर्ग पर पड़ा था, या जमींदार पर पड़ा था, या किसानों पर पड़ा था, या व्यापारियों पर पड़ा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ रहेगा यानी कि मध्यम वर्ग पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसानों पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? किसानों पर पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी बृहत उत्पादन की नीति? रूजवेल्ट ने अपनाई थी, या स्टालिन ने अपनाई थी, या हेनरी फोर्ड ने अपनाया था, या विंस्टन चर्चिल ने अपनाया था? तो किसने अपनाई थी बृहत उत्पादन की नीति? तो हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। किसने अपनाया था? हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर था? विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर था? तो कौन सा नगर था विश्व बाजार के रूप में? भारत था, या चीन था, या अलेक्जेंड्रिया था, या पेरिस था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पास्ता इटली में किनके द्वारा ले जाया गया था? पास्ता इटली में किनके द्वारा ले जाया गया था? तो किनके द्वारा ले जाया गया था पास्ता इटली में? तो देखिए, भारतीयों के द्वारा ले जाया गया था, या अरबों द्वारा ले गया था, या पुर्तगालियों द्वारा ले जाया गया था, या चीनियों द्वारा ले जाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरबों द्वारा ले जाया गया था। किसके द्वारा? अरबों द्वारा है सो पास्ता इटली में ले जाया गया था। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? तो किस देश में था गुलामी प्रथा का प्रचलन? भारत में, या चीन में, या अमेरिका में, या रूस में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका में था। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? अमेरिका में था। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन बुडस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन बुडस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था ब्रिटेन बुडस सम्मेलन? ऑप्शन देखिए, 1942 में हुआ था, या 1943 में हुआ था, या 1944 में हुआ था, या 1945 में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1944 में हुआ था।
1944 में क्या हुआ था? ब्रिटेन बुडस सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? ब्रिटेन बुडस सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका से आलू यूरोप में कौन ले गया था? अमेरिका से आलू यूरोप में कौन लाया था? तो कौन लाया था अमेरिका से आलू यूरोप में? तो ऑप्शन देखते हैं, कोलंबस लाया था, या सिकंदर लाया था, या पुर्तगाली व्यापारी लाया था, या चीनी व्यापारी लाया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलंबस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? कोलंबस लाया था अमेरिका से यूरोप में आलू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी गुट का अगुआ देश कौन था? साम्यवादी गुट का अगुआ देश कौन था? तो कौन था साम्यवादी गुट का अगुआ देश? भारत था, या चीन था, या अमेरिका था, या सोवियत संघ था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सोवियत संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1957 में हुआ था, या 1985 में हुआ था, या 1959 में हुआ था, या 1960 में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। क्या हुआ था? तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चटनी म्यूजिक कौन सा? खाने वाला चटनी नहीं, म्यूजिक का नाम है चटनी। ठीक है, चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? तो किस देश में मशहूर था चटनी म्यूजिक? मॉरिस में मशहूर था, या चीन में मशहूर था, या त्रिनिदाद और युआना में त्रिनिदाद और गुआना में मशहूर था, या श्रीलंका में मशहूर था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिनिदाद और गुआना में मशहूर था। कहाँ मशहूर था? त्रिनिदाद और गुआना में मशहूर था। क्या मशहूर था? तो चटनी म्यूजिक मशहूर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1885 के वर्लिंग सम्मेलन द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों ने किस देश का आपसी बंटवारा किया था? किस देश का आपसी बंटवारा किया था? तो किस देश का आपसी बंटवारा किया था? अफ्रीका का किया था, या ऑस्ट्रेलिया का किया था, या रूस का किया था, या अमेरिका का किया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका का किया था। किसका किया था? अफ्रीका का किया था। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका का किया था। किसका किया था? अफ्रीका का किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओटोवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटोवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था ओटोवा सम्मेलन? 1928 में, कि 1930 में, कि 1932 में, कि 1934 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1932 में ओटोवा सम्मेलन। कहाँ कब हुआ था? ओटोवा सम्मेलन 1932 में हुआ था। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? इंग्लैंड ने अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? 12, कि 13, कि 14, कि 15? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। किसने? तो इंग्लैंड ने अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बड़े अकाल कब पड़े थे? भारत में यानी हमारे देश में बड़े अकाल कब पड़े थे? भारत की बात हो रही है, तो कब पड़े थे? 1850 से 1920 के बीच में पड़ा था, या 1860 से लेकर 1920 के बीच में पड़ा था, या 1870 से लेकर 1920 के बीच में पड़ा था, या 1870 से लेकर 1930 के बीच में पड़ा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1850 से लेकर 1920 के बीच में पड़ा था। क्या पड़ा था? तो भारत में बड़े अकाल पड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था पेरिस शांति समझौता? ऑप्शन देखिए, 1918 में हुआ था, या 1919 में हुआ था, या 1920 में हुआ था, या 1921 में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था पेरिस शांति समझौता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी G8 की स्थापना? 1975 में हुआ था, या 1977 में हुआ था, या 1978 में हुआ था, या 1979 में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1975 में हुआ था। G8 की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो कहाँ से आरंभ होता था? भारत से आरंभ होता था। भारत से आरंभ होता था, या चीन से आरंभ होता था, या इराक से आरंभ होता था, या अफगानिस्तान से आरंभ होता था। तो रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन से। कहाँ से आरंभ होता था? चीन से आरंभ होता था रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? तो किस देश को भेजती थी ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम? अफगानिस्तान को भेजती थी, या अमेरिका को भेजती थी, या जापान को भेजती थी, या चीन को भेजती थी? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? चीन को भेजती थी ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके, फिर आ गया तो फिर करा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1914 में, कि 1919 में, कि 1929 में, कि 1945 में? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1929 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1929 में हुआ था विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी आरंभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। ठीक है।